ये सदियों पुरानी बात है। जापान के एक कदीम और निहायत हुसैन शहर नारा में एक रहमदिल और इंसाफ पसंद बादशाह जुल्करनैन हुकूमत करता था। इसकी मलिका बानो हसन ओ सीरत का ऐसा पैकर थी जिसकी मिसाल कम ही मिलती थी। वो निहायत शरीफ, नरम दिल और इबादत गुजार खातून थी। बज़ाहिर उनकी जिंदगी हर नेमत से भरपूर थी, महल में आसाइशों की कोई कमी न थी, मगर इस शान और शौकत के बावजूद उनके दिल में एक गहरी कसक थी। उनकी शादी को 10 बरस गुजर चुके थे, मगर महल का आंगन औलाद की हंसी से महरूम था। ये महरूमी दोनों के दिलों को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। एक दिन मलिका बानो निहायत दिल गिरफ्ता होकर अपनी शाही बग्घी में सवार हुई और शहर की एक कदीम और मुकद्दस इबादतगाह का रुख किया। वहां जाकर इसने दहलीज पर सर रख दिया और रू कर रब करीम से औलाद की दुआ मांगने लगी। ये इसका रोज का मामूल बन गया था। एक दिन दुआ से फारिग होकर वापसी पर उसकी नजर सड़क के किनारे झाड़ियों में खिले एक अनोखे सूरजमुखी के फूल पर पड़ी। वो आम फूल ना था, इसमें से एक तिलिस्माती रोशनी फूट रही थी जो दिल में उतर जाती थी। मलिका इसकी कशिश में खो गई, बग्घी रुकवाई और निहायत एहतियात से वो फूल तोड़कर महल ले आई। इसने इसे अपने कमरे में एक कीमती गमले में सजा दिया। इसी रात अचानक इस फूल से एक तेज और हुसैन रोशनी निकली और देखते ही देखते वो फूल एक निहायत खूबसूरत बच्ची में बदल गया। वो बच्ची चांद के टुकड़े की मानिंद थी। उसके सर पर सूरजमुखी जैसा ताज था। बादशाह ने कांपते हाथों से इसे गोद में उठाया तो वो खुशी से हंस पड़ी। इस हंसी ने दोनों के दिलों के वीरान सहरा को गुलजार बना दिया। उन्होंने इसे खुदा का तोहफा जानकर अपनी बेटी बना लिया और उसका नाम आमना रखा। वक्त गुजरता गया। शहजादी आमना महल में नाज़ो नामे पली बड़ी और 18 बरस की एक हुसैन और जमील लड़की बन गई। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन मलिका बानो शदीद बीमार हो गईं और चंद ही दिनों में दुनिया से रुखसत हो गईं। जाते वक्त उन्होंने आमना को नसीहत की कि अगर बादशाह दूसरी शादी करें तो वो नई मलिका को मां का दर्जा दे। कुछ अरसे बाद बादशाह ने दूसरी शादी की। नई मलिका का नाम मलिका आलिया था। वो बज़ाहिर हुसैन मगर बातिन में निहायत जालिम और मक्कार थी। इसे शहजादी आमना से शदीद नफरत थी। इसका अपना एक बेटा था, शहजादा जामन, जिससे वो अंधी मोहब्बत करती थी। एक दिन महल में रक्स का एक अजीम मुकाबला हुआ। जब शहजादी आमना ने रक्स पेश किया तो पूरा दरबार मशहूर हो गया। मुकाबला आमना ने जीत लिया, जिस पर मलिका आलिया के दिल में हसद की आग भड़क उठी। नफरत में अंधी होकर इसने जहर आलूद खीर तैयार की, मगर तकदीर को कुछ और मंजूर था। जहर उसके अपने बेटे के हिस्से में आ गया और वो दम तोड़ गया। इस हादसे के बाद मलिका आलिया का दिल मुकम्मल तौर पर सियाह हो गया। इसने एक जादूगर से मदद लेकर शहजादी आमना को दोबारा सूरजमुखी के फूल में बदल दिया और इसे जला दिया। मगर कुदरत का फैसला कुछ और था। वह इस फूल की राख को एक दूर उफ्तादा बाग तक ले गई, जहां इससे दोबारा एक सूरजमुखी का फूल आ गया। एक दिन पड़ोसी सल्तनत का शहजादा सूरज वहां आया। इसने मोहब्बत से इस फूल को छुआ तो वो दोबारा शहजादी आमना में बदल गई। शहजादा सूरज ने आमना से शादी की पेशकश की, जिसे आमना ने कबूल कर लिया। दोनों ने खुशगवार जिंदगी का आगाज किया। कुछ अरसे बाद एक दावत में बादशाह जुल्करनैन की मुलाकात अपनी बेटी से हुई। सारी हकीकत सामने आ गई। मलिका आलिया को इसके जराइम की सजा मिली और शहजादी आमना अपने शौहर के साथ अमन और खुशी से जिंदगी गुजारने लगी। और यूं मोहब्बत, सब्र और सच्चाई आखिरकार जीत गए।